वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। बहुत जोरदार तरीके से हमने स्टार्ट किया था और जिसमें हमने भारत की विरासत के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया था। ठीक है ना? तो अभी तक के जितने भी टॉपिक्स मैंने बनाया, लगभग तुमको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आज की आवाज अगर थोड़ी बहुत अगर आपको प्रॉब्लम कर रही हो तो समझ जाना बेटा, थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, इसकी वजह से आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। तो सभी लोग कॉपरेट करिएगा बेटा, ठीक है ना? अगर आवाज क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि हाँ जी सर, आवाज एकदम क्लियर है। तो आज की क्लास हम बहुत बेहतरीन तरीके से चालू करेंगे और आज तो हम लोग और ज्यादा मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले। बोले क्यों? बोले आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ गुजरात के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गुजरात की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में समझेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई सांस्कृतिक विरासत क्या होता है। सांस्कृतिक विरासत क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी फटाफट मुझे। मैंने कहा था कि सांस्कृतिक विरासत का मतलब मानव सर्जित विरासत, मतलब जो चीजें मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे कहते हैं सांस्कृतिक विरासत। ठीक है ना? तो गुजरात की सांस्कृतिक विरासत कौन कौन सी है और गुजरात में ऐसा कौन सी है, मैं आज आपको वो सब चीजें बताऊंगा जो फेमस है। आप लोग ने सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ गुजरात में कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा फेमस है। तो जिसमें हम गुजरात की संस्कृति, पौराणिक और पुरातत्व महत्व रखने वाले स्थलों के बारे में समझेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थल है, जो हम लोगों को अगर टाइम मिले तो घूमने भी जाना चाहिए। मजेदार जगह है बेटा। पहला है जिसका नाम है लोथल। बेटा ये लोथल कहाँ पर आया हुआ है? ये लोथल कहाँ पर आया हुआ है मुझे बताओ, ये लोथल कहाँ पर आया बेटा? ये आया धोलका तहसील में। नंबर 2 रंगपुर, ये कहाँ पर आया बाबू? लीमड़ी तहसील। ये कहाँ पर आया लीमड़ी तहसील? सुरेंद्रनगर जिला में आया हुआ है। फिर तीसरे नंबर पे क्या है? धोलावीरा, ये कहाँ पर है? कच्छ जिला में है। रोजड़ी और श्रीनाथगढ़ ये कहाँ पर है? राजकोट में। तो ये ऐसे क्या है, बहुत ज्यादा मुख्य प्रमुख है मैडम। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाले स्थल है मैडम। तो आपको ये नाम याद रखना है। पहला नाम है लोथल, दूसरा रंगपुर, तीसरा धोलावीरा, चौथा रोजड़ी और श्रीनाथगढ़। बेटा इसके नाम आपको अच्छे से याद रखना है। हम लोग पता आने वाले जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैं आपको बताऊंगा लोथल के बारे में पूरी स्टोरी बताऊंगा बेटा, और उस पर धोलावीरा के बारे में पूरी स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, बहुत डिटेल में बताऊंगा बेटा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि गुजरात के अंदर कौन कौन से चीज जगह है जो मतलब जिसे हम लोग एक तरीके से कहा जाए कि सांस्कृतिक विरासत है, जो संस्कृति के द्वारा मिला गया है, मतलब कहा जाए तो हमें मानव द्वारा सर्जित किया गया है। ठीक है, और फेमस जगह का नाम बताओ। तो वड़नगर में क्या फेमस है बेटा? वड़नगर में फेमस है कीर्ति तोरण। जूनागढ़ में क्या है भाई साहब? तो सर जूनागढ़ में है अशोक का शिलालेख है। याद रखना बेटा, जूनागढ़ में क्या फेमस है भाई? अशोक का शिलालेख। और दूसरा और क्या है बेटा? एक मंदिर है जिसका नाम है मोढेरा का सूर्य मंदिर, बहुत अच्छी जगह है बेटा। फिर चंपानेर का दरवाजा, सिद्धपुर का रुद्र महल, बीरमगाम का मुनसन तालाब। अहमदाबाद में एक चीज क्या फेमस है बेटा? जामा मस्जिद, बहुत फेमस एकदम, लाल दरवाजा में है। झुलती मीनार और सिद्धि साहिब की जाली, ये भी लाल दरवाजा में है बेटा। मैं आप लोगों को रूबरू दिखाना चाहता हूँ बेटा, बहुत अच्छी जगह है बेटा, अगर जाओ ना सच में बेटा मजेदार है। हटी सिंह की देहरा और पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब है बेटा, जो बहुत फेमस है। फिर वडोदरा का राजमहल, जूनागढ़ का मोहब्बत खान का मकबरा, नौसारी पारसी, अगियारी, ये सारे जो है ऐसे ऐतिहासिक महत्व रखने वाले दर्शन स्थल है बेटा, जहां पर लोग जाकर के दर्शन करते हैं बेटा। ये सारे ऐसे बहुत अच्छी जगह है बेटा, मतलब अगर यहाँ पर जाते हो ना बेटा, सच में बड़ा मजा आ जाता है, ऐसा लगता है कि जन्नत देख लिया आपने। एक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको जाना हो तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है बेटा, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, दूसरा पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब, जो बहुत अच्छी जगह है। अहमदाबाद का जामा मस्जिद और सिद्धि साहिब की जाली, अच्छी जगह है बेटा, आप जाके आओ बेटा, मजा आएगा। और अगर धार्मिक में बात करूँ बेटा, धार्मिक और बात करूँ, अच्छा कितने लोग मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, द्वारका कितने लोग गए? द्वारका में किस भगवान की मूर्ति है और किस भगवान का दर्शन वहां पर मिलता है?
तो द्वारकाधीश नगर, जिसमें बड़ा भगवान श्री कृष्ण का मिलता है। जगत गुरु शंकराचार्य, शारदा पीठ। और उसके बाद और क्या है बड़ा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ही ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है सोमनाथ। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बड़ा सोमनाथ, ठीक है, आप समझ सकते हो बड़ा। उत्तर गुजरात में अंबाजी है बड़ा, जो कहाँ पर आया हो, बनारस काठा जिला में। बहुचरी, ये कहाँ पर है, महसाणा जिले में। महाकाली माता जी का मंदिर पावागढ़ पंचमहाल जिला में है। मीरा दातार, ये उनावा महसाणा जिले में है बड़ा। ये ऐसी जगह है बड़ा जो धार्मिक स्थल रखने वाले हैं, जहां पर लोग घूमने के लिए जाया करते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताऊं, द्वारका में क्या है, द्वारकाधीश मंदिर। जगत गुरु शंकराचार्य शारदा पीठ। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है सोमनाथ। उत्तर गुजरात में अंबाजी है, बनारस काठा जिले में। बहुचरी, ये कहाँ पर है, महसाणा में है। महाकाली माता जी का मंदिर कहाँ पर है भाई, पावागढ़ यानी पंचमहाल में। मेरा दत्तार कहाँ पर है, उनावा और महसाणा जिले में है। ये सब किसके बारे में बताया बड़ा, गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के बारे में। अगर आपसे पूछे ना भाई कि गुजरात में क्या क्या चीजें हैं, तो यही सारे नाम आपको लिख देना है बड़ा, ठीक है ना। आपसे खाली इतना बताना है कि भाई गुजरात में जो जो चीजें फेमस है बड़ा, सिर्फ उसका नाम बताना है ना। और नाम बताने तो आप तो एक्सपर्ट हो बड़ा, आप सभी को आता है ना, अच्छे से याद हो जाएगा ना। मजेदार टॉपिक है बड़ा, सच में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, याद हो जाना चाहिए बड़ा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे ना भाई गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताओ, तो आप लोगों को यही सब लिखना है बड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ा हम लोग। जैन तीर्थ पालिताना, जो कहाँ पर है बड़ा, भावनगर जिले में है। रणछोड़ राय का मंदिर, जिसे हम लोग डाकोर के नाम से जानते हैं बड़ा। और आप सभी लोगों को पता है बड़ा कि होली के दिन लगभग सभी लोग जाते हैं बड़ा। ये कहाँ पर है, खेड़ा जिला में है। समला जी, ये अरावली जिला में है। ये भी क्या है, तीर्थ स्थल में गिना जाता है बड़ा, ठीक है। गुजरात में अगर प्रसिद्ध धार्मिक और सामाजिक प्रशासन लक्ष्य स्थलों के बारे में बताओ, तो पोलो विजयनगर बड़ा, जो साबरकाठा में जिले में। पतंग उत्सव काकरिया कार्निवल, जो कहाँ पर आया हो बड़ा, अहमदाबाद में है। यहाँ पर पतंग उत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता है काकरिया कार्निवल में। तानारीरी महोत्सव बड़ा, ये कहाँ पर ज्यादा फेमस है बड़ा, वर्णनगर में। अच्छा सर, ये सब कहाँ पर पूछे जाते हैं, तो बड़ा ये सारी चीजें ना बड़ा एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। कहाँ पर पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ा। उत्तराधर नृत्य महोत्सव मोढेरा में और रण उत्सव कच्छ में बड़ा। तो बड़ा प्लीज इसे सब याद रखना, इसमें से बड़ा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें बड़ा अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है ना बड़ा। ये सारी चीजें बड़ा बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, तो प्लीज ये सभी चीजें बड़ा एमसीक्यूज के लिए अच्छे से इंपॉर्टेंट है बड़ा, इसे पढ़ के जाना बड़ा, ठीक है ना। चलिए जैन धर्म के बारे में पढ़ लेता हूँ। जैन और बौद्ध धर्म में इसका भी बड़ा बहुत प्रचार प्रसार हुआ गुजरात के अंदर। अगर मैं बात करूँ बड़ा, गुजरात के वडनगर में, तरंगा में और खंभा, लीणा, जूनागढ़ से अमल, कोटेश्वर, तलाजा और झागड़िया वगैरह स्थलों पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की गुफा देखने को मिलती है मैडम। मतलब बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की गुफाएं बहुत सारी हैं, ठीक है मैडम। तो याद रखना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की गुफाएं बहुत सारी हैं गुजरात के अंदर, ठीक है ना मैडम। आई होप आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। अगर एमसीक्यू में पूछे तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। इनमें सब में से बड़ा क्या पूछते, ज्यादा बड़े क्वेश्चन तो नहीं पूछे, लेकिन हाँ इनमें से बड़ा एमसीक्यू पूछते हैं। फिर से रिमाइंडर करा रहा हूँ, क्या पूछते हैं, एमसीक्यू पूछते हैं बड़ा, ठीक है। आगे बढ़े बड़ा। अब बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। गुजरात के मेले, इसके लिए बड़ा कहा जाए जितना आईएमपी उतना है, बहुत ज्यादा आईएमपी बड़ा। ये टॉपिक बड़ा क्या है बड़ा, बहुत ज्यादा आईएमपी है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा आईएमपी बड़ा, बहुत ज्यादा आईएमपी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे बेटा, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है ना। चलिए देखो, मोढेरा का मेला बड़ा, ये कहाँ पर मनाया, कहाँ पर है, तो महसाणा में है बड़ा। और कब मनाया जाता है, श्रावण वदी अमावस्या को मनाया जाता है बड़ा। बहुचरी का मेला बड़ा, ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी महसाणा में है, चैत सुदी पूनम में मनाया जाता है बड़ा। फिर अभावनाथ का मेला गिरनार में, जूनागढ़। तत्वेवन का मेला सुरेंद्रनगर में। बढ़िया याद का मेला अहमदाबाद में। नकलंग का मेला भावनगर में। फिर मतलब बड़ा यहाँ पर कीर्ति पूर्णिमा मेला सोमनाथ में बड़ा।
भागुरिया का मेला ये कहाँ पर, छोटा उदयपुर में बेटा। मतलब यहाँ पर जितने 15 का 15 नाम दिया बेटा, ये 15 के 15 नाम में से बेटा, इसमें से बेटा 2 से 3 एमसीक्यू उसमें पूछे जाते हैं बेटा। हाँ, अगर आपको बेटा समय के बारे में नहीं याद है तो आप नहीं याद पढ़ोगे, एक बार चढ़ जाएगा बेटा। लेकिन बेटा ये और उसका जगह का नाम, ये 2 चीज पूछते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया भावनाथ का मेला कौन सी जगह पे मनाया जाता है, तो गिरनार। ये कहाँ पर आया हुआ है, तो जूनागढ़ में आया है, तो इसे याद रखना। तरण तर का मेला कहाँ पर मनाया जाता है, सुरेंद्र नगर में। बड़ियात का मेला कहाँ पर मनाया, अहमदाबाद में। नकलंग का मेला कहाँ पर मनाया, भावनगर में। माधवपुर का मेला कहाँ पर मनाया जाता है, पोरबंदर में। गोठा का मेला कहाँ मनाया जाता है, धोलका अहमदाबाद में। ठीक है। डाक दरबार का मेला कहाँ मनाया जाता है, डाक में। गोल गधे का मेला कहाँ मनाया जाता है, गढ़वाड़ा यानी कि दाहोद में। कार्तिक पूर्णिमा का मेला कहाँ मनाया जाता है, सोमनाथ में, गिर जहाँ पर आया हुआ था। ठीक है। तो बेटा ये सब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी ज्यादा कुछ नहीं पूछते, सिर्फ का पूछते बेटा, एमसीक्यू पूछते बस। तो सिर्फ एमसीक्यू ही आपको याद करना रहेगा। ठीक है बेटा। तो आई होप, आशा करता हूँ बेटा आप लोगों को ये चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर बेटा आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है बेटा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज का टॉपिक यहीं पे रखते हैं। कल बेटा मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का लेक्चर बेटा देखना मत भूलना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के दिन मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि कि भारत की भूमि पर वहां के लोगों के बारे में, और हमारे भारत में कौन कौन आया था और कितने प्रकार की जातियां आई थी, उन सभी के बारे में बताऊंगा। और भारत में पहली बार इंसानों का जन्म कहाँ पर हुआ था, वो सारी चीजों के बारे में बेटा मैं आप लोग एकदम अच्छे से डिस्कस करूंगा। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल का टॉपिक। तो वीडियो देखना मत भूलिएगा मैडम। अगर आज का वीडियो काफी शानदार लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप लोग भी कमेंट में कर सकते हो बेटा, राधे राधे।